मुख पे मारो एकदम मैया ने आंखों को खोला है और गुरु गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी महाराज तुमने वादा किया था हमें पुत्र देने का वरदान किया था। गुरु गोरखनाथ कहने लगे थोड़ी तसल्ली को धारण करो और अपनी झोली से वो गूगल लिया है और कहा है कि बेटी मैं इस गूगल को दे रही हूं और इस गूगल को जाकर दिखा देना। ऐसा पुत्र पैदा होगा कि जब तक ये सूरज चांद रहेगा ये धरती रहेगी ये तब तक तुम्हारे पुत्र का नाम रोशन रहेगा और दुखियों के दुख मिटाएगा और सबके कष्ट हरने वाला होगा। ऐसा बलिदारी होता पैदा होगा। मैया बाचल कहने लगी महाराज ये बताओ इस गूगल से हमारा बांझपन खत्म होगा या हम किसी को देते तो उसका भी हो जाएगा। गुरु गोरखनाथ कहने लगे तेरे घर में और कौन कौन बांझ है। मैया कहने लगी सुनो मेरी बात और मेरे घर में कौन कौन बांझ है सुनो। कि मेरे घर में बांझ लूना चमारी कहते हैं।
महाराज मैया ने कहा कि जो हमारे घर में काम करती है लूना चमारी वो भी पाँच है, और सुबह जब झाड़ू लगाने आती है मैतरानी वो भी पाँच है, और जो नीली घोड़ी घर में बनी है उसने भी बछेड़े को जन्म नहीं दिया वो भी पाँच है। और हमें तो तुम जानते ही हो 12 वर्ष बीत गई मेरी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, मैं भी पाँच हूँ। और हमारी जो पंडितानी घर में आती है वो भी पाँच है। गुरु गोरखनाथ हंसने लगे, बाजो को बाजो सब पाँच है। मैया कहने लगी महाराज और जो हमारी नंद छबील है उसके भी गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया वो भी पाँच। गुरु गोरखनाथ कहने लगे हमें लगता वाह भाई पाँच है सब। बोले ठीक है कि हम तुम्हें गूगल दे रहे हैं और जिसे तुम गूगल पे ये दे दोगी जाकर उनके उधर से ऐसा पुत्र पैदा होगा एक वीर बलिधारी योद्धा होगा। महाराज मैया ने वो गूगल हाथ में लिया और गुरु गोरखनाथ के चरणों में सर रख दिया। कहा महाराज तुम्हारी कृपा अगर हो जाए तो मेरे घर में कोई बेटा बेटी अगर जन्म ले लेगा तो मेरी गद्दी का मालिक बन जाएगा, मेरी गद्दी सूनी रह जाएगी, हमारे अलावा कोई नहीं है। महाराज उधर वो छोटी बहन काजल वरदान लेकर के चली गई, इधर मैया लेकर के चली है। और जैसे ही महलों में आई और गुरु गोरखनाथ वहां से वो गूगल देकर के अंदर ध्यान हुए, इधर मैया उस गूगल में हिस्सा बना रही है। कैसे बना रही है भैया? अरे लो गूगल हाथ माता फिर सबसे मैया वाचन ने गूगल के हिस्से बनाए, लूना चमारी को दिया है, मैतरानी को दिया, पंडितानी को दिया, नंद छबीले को दिया और नीली घोड़ी को भी दिया। और बाद में जो थोड़ा बच गया वो खुद ने सेवन कर लिया। इधर महाराज जेवर सिंह तपस्या करने के लिए गए, लेकिन नंद छबीले को एक बात रास नहीं आई।
धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, माँ का उदर बढ़ने लगा, तो नंद छबील से सोचने लगी मेरा भैया तो तपस्या करने के लिए गया और ये मेरी भाभी काला मुंह कहां करके आ गई जो उसके पेट में एक बच्चा पैदा है। महाराज परीक्षित जब नंद छबील ने देखा तो जा करके उमरपाल से कहा है कि पिताजी ये हमारी भाभी जो है ये नाक कटवाएगी, मेरा भैया वन में तपस्या करने के लिए चला गया और इसके पेट में बच्चा पड़ रहा है, ये कहां से लेकर के आई। उस नंद छबील ने इतना सुंदर दूध था उसमें खटाई डाल दी अनिल भैया, और दूध में जब खटाई डाल दोगे तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। उस नंद की चुगली ने क्या कर दिया कि पिताजी अगर तुम अपनी नाक बचाना चाहते हो तो इस भाभी को मरवा दो या ऐसे निकलवा दो, क्योंकि भैया वन में तपस्या करने के लिए गया और इसके गर्भ में बच्चा पड़ रहा है, ये दुनिया वाले जानेंगे तो नाक कट जाएगी, मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहोगे। और वो नंद क्या बोली है, भाभी मरवाएगी जो या तो इस भाभी को मरवा दो या इसे निकलवाओ, तुम्हारी नाक कट जाएगी, मुझे दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। क्या महाराज चुगली कर दी नंद ने, और नंद और भाभी को तो 36 पांच रुपये सो देते हैं। और महाराज परीक्षित ये बात सच है कि चुगला चुगता नहीं है, चुगली करने में चुगला लोग होते तो चुगली करने में चुगते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर नंद छबील ने जब चुगली कर दी तो महाराज परीक्षित उमरपाल सोचने लगे कि मेरा बेटा तो वन में तपस्या करने के लिए गया है और ये दुनिया वाले जब देखेंगे तो हमारा वास्तव में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। क्या हुआ, और ये बात तो सच है, कभी लिख रहा है कि अगर कुल में दाग लग जाए तो वो छुटाने से कभी छूटता नहीं है। कभी बड़ी सुंदर कल्पना कर रहा है अपने शब्दों में, कि कपड़े में दाग जो लग जाए और वो धोने से छूट जाए।
कपड़े में अगर दाग लग जाए तो वो धोने से साफ हो जाता है, छूट जाता है। यदि कुल में दाग लग गया तो उसे कोई छुटा नहीं पाता। महाराज नंद छबीले ने चुगली कर दी, उम्र पार कहने लगे मेरी नाक कट जाएगी अगर दुनिया मारना चाहते। ऐसा करो, रथवान को उड़वाया और कहा कि इसे मारेंगे तो नहीं, मरवाएंगे नहीं, तुम रात में रथ में इसे बिठा लो आधी रात के समय और जाकर के इसके तीर में इसके मायके में छोड़ा। रथवान ने वही किया महाराज, रथ को सजाया है और रात्रि के 12 बजे रथवान लेकर के चला और कहा है कि चलो। इधर धीरे धीरे 6 महीने गुजर चुके हैं। महाराज चार वीर पेट से आवाज देने लगे कि भैया तुझे घबराने की जरूरत नहीं है और तेरा कोई बात वाका नहीं कर सकता। बोलिए झाटी महाराज की, बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की। और महाराज एक लाइन का भजन बोलो, क्योंकि तुम्हें लोगों को सुस्ती आ रही है। जब तुम्हें सुस्ती है तो सुस्ती दूर करो पहले। और बहन जी हमारी बात याद है, महाराज उस और मीठा नहीं करना है। हाँ आ जाते आ जाते आ जाओ आ जाओ। सभी भक्त ताली बजाते हुए बोलेंगे, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए।
और इसी बीच में ये इक्यावन रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रही है हमारी चाची जी। इनके आयना अनुष्ठान है, ये हमारे मुलायम सिंह भैया है, उनकी माता जी 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रही है। तालियां बजाते हुए भक्तों के लिए गुरु गोरखनाथ से हमारी विनती है कि इनके घर में खुशियां बरसाते रहे, कष्ट कलेश सब दूर हो जाए और मां लक्ष्मी की बरसात होगी। बोलिए गोरखनाथ महाराज की। महाराज इधर जब रात्रि के 12 बजे हैं और मैया बाचल को महलों से निकाल दिया, नंद छबीर दे कहने लगी है, झोला फेंक दिया, कपड़े फेंक दिए, गई उठा के ले जा और मुख मत दिखाना, तूने तो नाक कटवा दी। मैया बाचल पैरों में पड़ी है, लेकिन वो नंद छबील दे कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। रात्रि के 12 बजे हैं और रथवान रथ को लेकर खड़ा है। मैया बाचल रोती हुई और महलों से बाहर निकली है, क्योंकि पत्नी का इस दुनिया में पति के अलावा कोई नहीं होता है। जिसका पति छोड़ करके चला जाए उसके दिल पे पूछो। इधर महाराज जेवर सिंह वन में तपस्या कर रहे हैं, 12 वर्ष से व्यतीत हो गई, घर का रास्ता नहीं देखा। मैया बाचल अपने ससुर और ननद की आज्ञा को पाकर के और चली है। कहां चली है? अपने मायके के लिए, महाराज कुंवरपाल के दरबार के लिए। कैसे चली है? माता जैसे ही आगे बढ़ी और क्या हुआ है? अरे रथ में बैठे न पाए, गूंज के नथ की टूटी। जैसे भैया उस रथ में बैठी, आगे बढ़ करके जैसे ही पैर रखा, अरे रथ में बैठे न पाए, गूंज के
भैया बादशाह रोने लगी, आंखों से अश्रु धारा बह रही है और जा करके जब विकट बनी में पहुंची है तो महाराज मैया रतवान से कहने लगी, रतवान भैया एक बात सुन लो हमारी। कहने लगे क्या? ऐसा करो थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद चलेंगे। महाराज परीक्षित रथवान रथ को रोक लिया, दोनों बैलों को खोल करके और जा करके बांध दिया है। इधर से क्या हुआ महाराज, राजा बादशाह को जब पता लगा कि हमारी नाग योनि का हमारा वंशज जो पाछड़ के गर्भ से पैदा हो जाएगा तो हमारी नाक कट जाएगी। सभा बुलवाई है और सभा में सब लोगों से कहा कि जाकर भैया बाछड़ को कस कौन सकता है, ये पीड़ा रखा है कौन चबा सकता है। बड़े बड़े चेहरी नाग बैठे फट फैलाए, लेकिन हिम्मत किसी की काम नहीं कर रही है। तो महाराज उस सभा में एक बंडा नाग बैठा है, बंडा, उसने आकर के वो पीड़ा चबा है महाराज, और कहा है कि मैं उसको अवश्य जिसके आया हुआ। महाराज बंडा नाग चला है, उस पाताल लोक से बंडा नाग और नागिन दोनों चले हैं महाराज जश्न के लिए। क्या हुआ? बंडा नाग चला है जश्न के लिए। चला है नागिन को लेकर के। अरे नाए पलकी देर लगाई है। महाराज बंडा नाग चला और डसने के लिए। इधर जागवीर महाराज मां के उधर से बोल रहे हैं। बंडा नाग जब डसने के लिए पहुंचा
तो जैसे ही रथ के ऊपर चढ़ा, पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला। और महाराज चार वीर ने आकर के ऐसा तमाशा दिया कि बंडा नाग बहुत दूर गिरा है। और जब दूर गिरा है तो गुरु गोरखनाथ की असीम अनुकंपा से चार वीर महाराज ने जब कोई बंडा नाग का असर नहीं हुआ, इधर महाराज परीक्षित बंडा नाग जैसे रथ पर चढ़ा मैया को डसने के लिए, चार वीर ने ऐसा तमाशा दिया, बहुत दूर जाकर के गिरा। नागिनी कहने लगी महाराज तो बाबू मुंह कैसे पाना में खाए रहेगा। कहने लगा तुम्हें पड़ी पान की और हमें पड़ी पान, कुछ नहीं, हमारे को जो तमाचा मार दिया महाराज। इधर जब उमर पाल के आंगन में मैया जाने के लिए रास्ते में बैठी है और नाग चला है, उसने सोचा कि यहाँ नाग सोचने लगा ऐसे पैसे जाने वाली नहीं है। और क्या किया उस नाग ने, जाकर के पतियों को डस लिया। अरे कारे कारे नागा है, पानी गर्म करवा दें का? हैं? करवाएं? गर्म है। महाराज जैसे ही पतियों को डसा, एकदम से पतियां पछाड़ काट गिर पड़ी। और जैसे ही सुबह हुआ, कटवान कहने लगा भैया चले, बोले हाँ चलो। जैसे पतियों के पास पहुंचा है, पतियां बेहोश पड़ी हैं, मुंह से झाग निकल रहा है। महाराज जैसे रसवन ने दशा देखी, अब तो बहुत मामला हो गया। बोले बोले अरे भैया परीक्षक महाराज बुलान से अपने पत्नी को बुलाओ और परिवार वालों को बुलाओ, बधिया खाए लेंगे और इन्हें जिंदा करवाओ। मम्मी है तुम्हारी, बुला ले उन्हें और घर परिवार वाले उनमें मदद की रिश्तेदार